पहली एपिसोड देखते हैं तो चाहते हैं कि दूसरी एपिसोड देखी जाए, दूसरी देखते हैं तो तीसरी, एंड सो ऑन। इट्स अ कंप्लीट बिंज वर्दी शो। स्पाई थ्रिलर के साथ साथ एक नेशनल लेवल कॉन्स्पिरेसी, क्राइम नेटवर्क और जियोपॉलिटिक्स का इशू भी है। उसकी अपनी एजेंसी ही द बेस्ट सोल्जर इन इंडिया, द बेस्ट स्पाई इन इंडिया से मोस्ट वांटेड मैन बना देती है। मतलब ये सीजन पुरानी गन्स एंड मिशंस वाली स्पाई थ्रिलर नहीं है। ये है एक मुर्दा मोटिवेशन, लॉयल्टीज, बिट्रेयल और पॉलिटिकल क्राइम कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर। सोचो, एक ही शो जहां हीरो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है और विलन उसका शेडो सेल्फ है। जी दोस्तों, द फैमिली मैन सीजन 3 आ गया है और इस बार और स्टेक्स और डार्क स्टोरी और कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल रिवेंज के साथ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको स्पाई थ्रिलर, रियल लाइफ इमोशंस, फैमिली ड्रामा एक साथ पसंद है तो ये रिव्यू सुनो, क्योंकि द फैमिली मैन सीजन 3 ने वही कॉम्बो फिर से लिया है, बट विद एक्स्ट्रा एज। सीजन 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हीरो श्रीकांत तिवारी अब हंटर नहीं, हॉन्टेड बन गया है। बल्कि मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी का देता हूं, उसके बाद फिर आपको स्टोरी बताऊंगा। द फैमिली मैन इज अबाउट मनोज बाजपेयी हु लिव्स डुअल लाइफ। He is a family man, he has a beautiful family, two beautiful kids and a wife. दुनिया को ये बताता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, जबकि इन रियलिटी ही इज नॉट एन इंश्योरेंस एजेंट, ही इज वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी नोन एज टास्क। तो पिछले 2 सीजन में ये एस्टैब्लिश हो जाता है। सीजन 3 इज वेयर इट गेट्स रियली रियली हाई। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि सीजन 3 अब तक की तीनों सीजन्स से ज्यादा लाउड, ज्यादा एडवेंचरस, ज्यादा बोल्ड और ज्यादा एक्शन सीक्वेंस से लेड है तो बेजाना होगा। पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक द ड्रामा ग्रिप्स यू रियली क्विक, पकड़ के रखता है आपको। पहली एपिसोड देखते हैं तो चाहते हैं कि दूसरी एपिसोड देखी जाए, दूसरी देखते हैं तो तीसरी, एंड सो ऑन। इट्स अ कंप्लीट बिंज वर्दी शो। उस पर एक क्राइम कॉन्स्पिरेसी फ्रेम हो चुकी है। अब उसकी एजेंसी टास्क खुद उसके खिलाफ हो जाती है और श्रीकांत अपनी फैमिली को बचाने के लिए भी फाइट करता है। नया विलन है रुकमा, प्लेड बाय जयदीप अहलवत, एक डेंजरस स्मगलर असैसिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो स्टोरी को डार्कर और ब्रूटल बनाता है। और इसके साथ विलन सेटअप को और डेंजरस बनाती है मीरा, प्लेड बाय द वंडरफुल निमृत कौर, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी की मास्टरमाइंड है। मतलब ये सीजन पुरानी गन्स एंड मिशंस वाली स्पाई थ्रिलर नहीं है। ये है एक मुर्दा मोटिवेशन, लॉयल्टीज, बिट्रेयल और पॉलिटिकल क्राइम कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर, जहां बॉर्डर्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स और पर्सनल फैमिली स्टेक्स सब मिक्स है। बात करेंगे परफॉर्मेंसेस पे। सबसे पहले मनोज वाजपेयी फिर से लाजवाब है एस श्रीकांत। उनका डर, उनका गिल्ट, डेस्परेशन और फिर डिटर्मिनेशन, सब कुछ नेचुरली फील होता है। और फिर रुकमा, जयदीप अहलवत, जिन्होंने विलन को सिंपल इविल फॉर सेक ऑफ इविल नहीं बनाया, उसको लेयर्ड, अनप्रिडिक्टेबल और थ्रेटनिंग रखा है। उसका पोर्ट्रेयल एज शेडो सेल्फ ऑफ श्रीकांत, जो अपनी मोरालिटी अलग रखता है। जयदीप अहलवत इस सीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सपोर्टिंग कास्ट में श्रीकांत की फैमिली और उनके एजेंसी के दोस्त, कुलीग सब मिलकर स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। इस सीजन की राइटिंग ज्यादा डार्क, ज्यादा पॉलिटिकल और ज्यादा ग्राउंडेड है। स्पाई थ्रिलर के साथ साथ एक नेशनल लेवल कॉन्स्पिरेसी, क्राइम नेटवर्क और जियोपॉलिटिक्स का इशू भी है, लेकिन साथ ही फैमिली ड्रामा और इमोशनल वेट भी है। जिससे श्रीकांत को अपना घर, उसकी फैमिली, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस, गिल्ट और टेंशन। इसलिए एक्शन या थ्रिल जितना है, उससे ज्यादा शो का इमोशनल कोर है। और वही स्पाई, रियल फैमिली और नेशनल स्टेक्स कॉम्बो इस सीजन को अलग बनाता है। सो पॉजिटिव्स क्या है इस शो में? सबसे पहले बात की जाए तो वो है इसमें जो नए विलन की एंट्री हुई है। अगेन जयदीप अहलवत एक कमाल किस्म के एक्टर हैं, जो कि जितने भी शोज करते हैं, जितनी भी ड्रामे करते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इस शो में जयदीप अहलवत और निमृत कौर साथ में आई हैं और क्या कमाल कॉम्बिनेशन बनाया है। इंटेंसिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रियल डेंजर, इन तीनों को कॉम्बिनेशन मिलता है तो बनता है इस शो का विलन, जो कि है जयदीप अहलवत और निमृत कौर, that is Rukma and Meera. So the story is about a hero becoming a fugitive. श्रीकांत को उसकी अपनी एजेंसी ही द बेस्ट सोल्जर इन इंडिया, द बेस्ट स्पाई इन इंडिया से मोस्ट वांटेड मैन बना देती है। उसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंसा देती है। ये इस सीजन का हाई पॉइंट है।
श्रीकांत तिवारी किस तरह इन चीज़ों से निकलता है, किस तरह से दोबारा से अपनी इनोसेंस प्रूव करता है, ये बताता है हमें सीजन 3 फैमिली मैन का। अगेन दूसरी जो इसकी सबसे ज़बरदस्त बात है वो है इसकी एक्टिंग। जयदीप अहलवत ने कमाल एक्टिंग की है। उनके साथ निमरत कौर ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। इसके क्रिस्प एक्शन सीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ के अंदर जिस तरह से इसको फिल्माया गया है, एक बेहतरीन किस्म का विजुअल और नैरेटिव ट्रीट देता है। थोड़ी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, सच एज़ कि स्टोरी की थोड़ी पेसिंग काफ़ी स्लो रही है। जो सबसे ज़बरदस्त मोमेंट्स मुझे लगे इसके अंदर, वो ख़ास तौर पे विजय सेतुपति की गेस्ट अपीयरेंस थी, जो कि शो का टेम्पो एकदम बढ़ा देती है। इससे पहले फर्जी में आपको थोड़ी बहुत झलक दिखती है इन दोनों के स्पाई वर्ल्ड्स की आपस में कोलिजन की। अगर आपने फर्जी शो नहीं देखा तो देखें, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड टीवी शो। बहुत सारे रिव्यूज के हिसाब से थोड़ी पेसिंग कभी स्लो फील होती है। कुछ फैमिली ऑन द रन सीक्वेंसेस या टीनेज सब प्लॉट थोड़ा वीक लगते हैं, और कभी कभी विलन्स मोटिव या सपोर्टिंग आर्क थोड़े रश लगते हैं। स्पेशली मीरा का जो सब प्लॉट है वो बड़ा वीक लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, एंगेजिंग, रॉ थ्रिलर ड्रामा चाहते हैं विद दिस इमोशनल वेट, ये फ्लॉज उतने डिस्टर्ब नहीं करते। फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, द फैमिली मैन सीजन 3 सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड हाई स्टेक्स थ्रिलर प्लस फैमिली ड्रामा है, लेयर्ड विद पॉलिटिकल एंड क्राइम सागा। अगर आपको इंटेंस ड्रामा, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिट्रेयल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स पसंद है तो द फैमिली मैन सीजन 3 इज फॉर यू। अगर आप सीजन 3 देख चुके हैं तो कमेंट कीजिए, आपको रुकमा या श्रीकांत की स्ट्रगल ज्यादा रियल लगी, कौन सा सीन या ट्विस्ट आपको शॉक किया। अपने कमेंट से हमें बताइए, और इस तरह के मजीद रिव्यूज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मेरी फराज ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से बाय।